वेलकम टू एवरीवन ऑन एकेडमिक रूम्स। तो एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा सांसद जो है, वो पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का जो था नोटिस, ऑफिशियल नोटिस वो निकाल चुका है। तो जिन जिन लोगों को इसमें एडमिशन लेना है तो उसकी जानकारी अभी हम देंगे कि उसमें क्या क्या होता है, कैसा परीक्षा का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कितना क्वेश्चन आता है, निगेटिव मार्क, पॉजिटिव मार्क, कौन कौन सा कॉलेज होता है, ठीक है, क्या ब्रांच होता है, इससे आगे जॉब कैसा लगता है, ठीक है। तो सारा चीज़ अभी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, इसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता जो होगा वो आपका 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, 10वीं पास और कम से कम 35%। तो 10वीं में कम से कम 35, ये एक इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, ठीक है। अगर आप 10th में अच्छा स्कोर कर रहे हैं 18-19, तो आप +2 करके बीटेक भी करके इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। और 10th में अगर कम परसेंटेज है और इंजीनियरिंग में जाना है या फिर ज़्यादा भी है तो भी आप डिप्लोमा के थ्रू जा सकते हैं। डिप्लोमा बेसिस पे भी बहुत सारे जॉब्स है, ठीक है। और आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो डिप्लोमा के बाद आप बीटेक भी कर सकते हो। तो देखिए, तो आयु सीमा जो है वो अधिकतम और न्यूनतम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। केवल खनन यानी कि जो माइनिंग वाला शाखा, माइनिंग ब्रांच है, उसके लिए जो न्यूनतम आयु है दिनांक इतना से 17 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है। इतना को आपका 17 वर्ष कम से कम हो जाना चाहिए। और बाकी प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित जितना भी जानकारी है इसका वेबसाइट है, ठीक है, http://JCECEB झारखंड gov.in। वहाँ डाउनलोड कॉलम में बहुत सारा आपको मिल जाएगा कि आपको आगे क्या करना। तो देखिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में जो ऑनलाइन आवेदन है वो 13 तारीख से यानी कि शुरू हो जाएगा। और अंतिम तिथि जो है वो 2 सितंबर है, ठीक है। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो परीक्षा से 4 दिन पहले आ जाएगा। और परीक्षा की तिथि यहाँ निर्धारित की हुई है कि 19 सितंबर को आपका परीक्षा हो जाएगा। हो सके तो कुछ कारणों से, ठीक है, इसे परिवर्तन ये हो सकता है, यानी कि चेंज हो सकता है, लेकिन आप 19 को समझ लीजिए कि आपका परीक्षा हो जाएगा। और इसमें आपको परीक्षा में कुछ ज़्यादा डाउट वाला क्वेश्चन सब नहीं पूछता, केवल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है जो टोटल 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है, 150 होता है, जो कि 3 भाग में बटे होता है। 50 होता है फिजिक्स का क्वेश्चन, 50 केमिस्ट्री का, 50 मैथ का। और ये भी जो मीडियम होता है उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों को कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर हिंदी वालों को मिलेगा। टाइम जो होता है इसमें जो टाइम टेकन है, ठीक है, टाइम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 2.5 घंटे का, ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और हर एक करेक्ट के लिए 1 नंबर मिलेगा, और अगर वो गलत होता है तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो होगा वो कटेगा। अब देखिए इसके लिए फीस कितना लगेगा। तो देखिए, जो EWS है या फिर सामान्य जाति है, ठीक है, उनको लगेगा आपको 650 रुपया। बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति है एवं महिला है या फिर दिव्यांग नहीं सॉरी महिला है, उनको लगेगा 325 रुपया। और जो दिव्यांग है उनको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और ये जो परीक्षा शुल्क है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वापस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आवेदन करने का जो तरीका है वो आपको इसके वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। और परीक्षा का जो प्रकार होगा वो ऑफलाइन होगा और OMR सीट पे होगा, ठीक है। आरक्षण जो भी होगा वो जब जो नंबर आएगा उस नंबर के आधार पे आरक्षण आपको
मिलेगा, यानी कि जो एग्ज़ाम में आप जितना भी नंबर लाएंगे उस हिसाब से। तब देखिए, अब इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या क्या सिलेबस होगा। तो आइए आपको बताते हैं सिलेबस क्या क्या। तो जो सिलेबस होगा मैथ का, उसमें इन सब क्वेश्चन से आएगा, जैसे नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, रियूसिव एक्सप्रेशन, लॉगिस थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जितना भी है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितना भी चैप्टर्स है, ठीक है, इन सब से आएगा। मैथ्स में केवल 50 नंबर का इसमें क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, सारा एमसीक्यू टाइप्स होगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप्स। और दूसरा है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, ग्रुप एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारा जो है एक केमिस्ट्री का सिलेबस है। इसमें भी सेम 50 क्वेश्चन एमसीक्यू। और फिजिक्स, तो फिजिक्स का भी ये सिलेबस है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, होल सिलेबस। तो ऐसा नहीं है 3 पेपर में आएगा, ये एक ही होल पेपर में रहेगा जिसका 2.5 घंटा आपको समय मिलेगा। और इसी में तीनों 50-50 क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग सेक्शन इसका बटे रहेगा। और बाकी जो बुक्स है, ठीक है, तो क्लास 10 का एनसीईआरटी फिजिक्स, मैथ के लिए भी एनसीईआरटी और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी, ये तो आपका पूरा एकदम इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। बाकी जो बुक आता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बाय डॉक्टर MS अंसारी का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और JCE 2020 बाय अरिहंत का, ये भी बुक आप पढ़ लेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखिए, अब स्कोर करने से क्या फ़ायदा होगा, अगर अच्छा स्कोर करते हैं, मान लीजिए कि टोटल नंबर जो हो गया 150 हो गया, तो आप अगर जितना हाईएस्ट नंबर अगर स्कोर करते हैं तो रैंक आपका उतना ऊपर आने का चांस रहेगा। तो रैंक, तो उससे क्या होगा कि अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलेगा। कॉलेज में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें बहुत सारे टॉप के कॉलेज हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर है, जिसका फ़ी अगर एनुअली बात करें तो 2400 है। बाकी हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज अगर आप दूर से हैं तो वो अलग से लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अलकबीर आता है, तो अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये जो है ये प्राइवेट कॉलेज है। तो इसका अगर पूरा 3 साल का अगर कोर्स का अगर बात करें तो 1,15,000 के आसपास इसमें आपका पड़ जाता। बाकी जीपी कोडरमा हो गया, यानी कि जितना भी गवर्नमेंट है उसमें अप्रोक्स आपका 2400 रुपये पर ईयर। और बाकी जो होगा मेस का या फिर हॉस्टल चार्ज, वो आपका अलग से होगा। इसमें जो ब्रांचेस है, ठीक है, तो ब्रांचेस जो है उसमें आपको बहुत सारे ब्रांच मिल जाएंगे, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल यही सब है, ग्राफिक डिज़ाइन भी हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग भी हो जाएगा, इंटीरियर डिज़ाइन, ऐसे बहुत से जिसमें आप चाहते हैं कि आप डिप्लोमा कोर्सेस या फिर इंजीनियरिंग कोर्सेस करें तो इसमें से आप कर सकते हो। और बाकी अगर ये सारे कोर्स के बाद जो बात होता है जॉब की, ठीक है, तो जॉब जो होता, तो जॉब के लिए आपको ये करने के बाद आप चाहें तो बीटेक भी कर सकते हैं, बीटेक से और अच्छा जॉब। लेकिन जॉब में रेलवे आपको डिप्लोमा के बाद ऑफर हो सकता है, रेलवे में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, माइनिंग में, डिफेंस में, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, फिर से पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD में भी आपको, DRDO, SSC, टीचिंग जॉब्स, यानी कि जॉब्स भी इसमें बहुत सारे। तो ये कोर्स जिनको भी अगर पसंद है, या फिर वो आगे की पढ़ाई अगर 10 के बाद इसमें, या फिर आप ऐसा नहीं कि केवल 10 के बाद ही कर सकते हैं, 12 के बाद भी आप इसमें कर सकते हैं। 12 के बाद एक कोर्स जो हो जाएगा ये 2 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो 12 के बाद एक कोर्स 2 साल का हो जाएगा। और लेटरल एंट्री अभी उसका नहीं निकला हुआ है, निकलेगा हम बता देंगे। और 10 के बाद 3 साल का हो जाएगा, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, तो ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था। तो फॉर्म निकला हुआ है, जिन जिन लोग को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर लीजिए। इसके लिए डोमिसाइल मस्ट है, ठीक है। और अगर आप
कास्ट बेनिफिट चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।